ओम शांति। आज बाबा की 14 जनवरी 2021 की मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? सतयुग में भी बजाती और कलयुग में भी बजाती, लेकिन दोनों पार्ट में अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि वहां विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूल गए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित है, एक भी पावन नहीं। हम सभी आत्मा रूपी भाई पतित है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। ये है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है। ये है, हम सब ब्रदर्स है। पूछो ये ठीक है? बाबा कहता समझा करके फिर उनको पूछो। लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिछाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अलफ पहले पढ़ना है। बोलो, ये अच्छी रीति बैठ लिखो कि अलफ एक है। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहता है उनसे लिखाओ कि आगे तो सर्वव्यापी कहते थे, अभी मुझे ज्ञान मिल गया है कि वो हम सबका फादर है, वो सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है।
सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है। यह पक्का कराओ। ये आत्मा इस शरीर का आधार ले पार्ट बजाती है, परमात्मा पार्ट नहीं बजाती, आत्मा बजाती है। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है। इसको जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। त्रेता को सेमी स्वर्ग कहेंगे। जहां देवताओं का राज्य चलता है, वह 16 कला व 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी तो जरूर होनी है। सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सत्युग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं, मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर चाहिए ना। बिगर शरीर कैसे समझाएगा? नहीं तो बात कैसे करूं? हम बच्चों से बातें कैसे करेगा? मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं और अमर हूं। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतितात्मा पावनात्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सत्युग में तो विकर्म होता नहीं। कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। कि सत्युग में कर्म तो करेंगे, लेकिन वो कर्म न्यूट्रल अकर्म बन जाता है, क्योंकि वहां आत्मा नेचुरल सोल कॉन्शियस में है। इसके कारण जो कर्म करेगी अकर्म बनेगा। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सत्युग कहा जाता है। और फिर जहां सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सत्युग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं।
वहां विकार का नाम नहीं, विकार का नाम नहीं। चित्र तो सामने है, राम राज्य, रावण राज्य। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए ना। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में याद आता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में, बाबा कहते हैं वर्णन करने में देरी नहीं लगती। इनके 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाए। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे हैं, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है, आधा कल्प डायनेस्टी कैसे चलती है। फिर रावण राज्य होता है तो सत्युग त्रेतावासी है, वही द्वापरवासी बनते हैं, क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। इसलिए नई नई आत्माएं तो नीचे आती है पार्ट बचाने, लेकिन जो ऑलरेडी आ चुकी है वो भी त्रेता में जाते, सीढ़ी उतरते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। बाप के वर्षे को याद करें। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी आज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े आगे, माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति
ओम शांति। तो बाबा कहता है आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला है वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया वह प्रालब्ध भोगी, अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया। उसको सुखधाम सत्युग कहा जाता है, वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना है, समझता है, हाँ हाँ करता है, ऐसे ऐसे बाबा कहता है समझाओ तो ये अटेंशन दो, ऐसे नहीं आप समझाते रहो और वो इधर उधर देखता रहे या ऐसे ऐसे करता रहे, जुटके मारता रहे, ऐसे नहीं। पूछो क्या समझ में आया, बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका है तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो। यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है, बुद्धि चलानी है। कल बाबा ने कहा था ना, विचार सागर मंथन करो। जैसे टीचर निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना, तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसे जैसा सोना वैसा जेवर। 24 कैरेट सोना है तो जेवर भी 24 कैरेट का। भी आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र, आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जीवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलाई डालने से तमो प्रधान बन पड़ते हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता है। कहा? परम धाम में। बाप में तो सारी नॉलेज है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल।
वह चैतन्य सत्य चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा, उनका नाम सदैव है ही। बाकी आत्माएं सब आती है पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं, बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ में होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ, इसके तन में जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक, फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं था। ब्रह्मा की आत्मा में इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा में प्रवेश करता है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनमें प्रवेश किया तो भाग्यशाली रथ ये हो गया। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। रथ में आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है, गीता को ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सत्युग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर दूसरा छोटा होता है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। जन्म लेना, पार्ट बजाना, फिर शरीर छोड़ देना, फिर छोटा बच्चा बन जाना। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, नाम रूप बदल जाएगा ना। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग, मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता ही नहीं। सत्युग की आयु कितनी थी,
यह पता न होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देख के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। यह वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते। इनकॉर्पोरियल दुनिया माना निराकारी दुनिया, आत्माओं का घर। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त ना। पाठ तो स्टेज पर बजाते, घर में थोड़ी बजाते, तो वहां हम पाठ से मुक्त हो जाते हैं। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसको मिल न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। यह वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत, जो मोक्ष की बात करते हैं। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस। वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्ति, जीवन बंध में आते ही नहीं है, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। अगर वो भी हमारी तरह जीवन बंध में आए तो फिर कौन मुक्ति देगा? जीवन मुक्ति भी वह देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति दोनों वही देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हाँ, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, 24 कैरेट सच्चा सोना अर्थात सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय पर हर गुण और शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि में लाकर, बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। यूज करो तब विजयी बन सकेंगे और वाहरे में का गीत सदा गाते रहो। खजानों को यूज करो और वाहरे में का गीत गाओ। स्लोगन, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संस्कारों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। ओम शांति।